Hello बच्चों, let's see this question. Study the following statements and choose the correct statement. Most common type of pollen tube entry into the ovule is chalazogamy. Female gametophyte of Polygonum is monosporic type because it is developed from single megaspore mother cell. Diploid secondary nucleus is formed due to triple fusion. एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. नाउ यहां पर हमें क्या निकालने हैं? करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है इन सारे ऑप्शंस में से. सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री ओव्यूल के अंदर चलाजोगैमी नहीं होती है. क्या होता है? हमारा पोरोगैमी होती है. पोरोगैमी के अंदर जो माइक्रोपाइलर वाला रीजन होता है वहां से हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक फॉर द फर्दर फर्टिलाइजेशन फिनोमेना. स्टेटमेंट बी लिखा हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ पॉलीगोनम इज मोनोस्पोरिक टाइप बिकॉज इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर मदर सेल. भाई फीमेल गेमेटोफाइट जो पॉलीगोनम के अंदर है ये मोनोस्पोरिक टाइप है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से नहीं, सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है. सो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन. डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, हमारा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है ये बनता है, ठीक है, इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से हम कह सकते हैं तब नहीं बनता है भाई जब ट्रिपल फ्यूजन होने वाला होता है हमारा, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में ही बन जाता है, आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन नहीं बनता है. यानी जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उससे पहले ही दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के क्या बना देते हैं? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो ये भी गलत हो गया. आपका डी स्टेटमेंट है एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. भाई एंडोस्पर्म जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है हमारा, और इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कह देते हैं. And for this question, the correct answer is option number A, that is D alone. Best of luck.